नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि विद्यार्थी आप लोग को पता है कि हम लोग का एवरेज की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको 5 से 6 वीडियो में सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है। अब आपका 2 या 3 इसके बाद 2 या 3 वीडियो आएगा जिसमें आपका पूरा एवरेज हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने हल करवाने का प्रयास किया है, ठीक है? तो चलिए, आज का सेशन है हम लोग का क्या स्थानांतरण पर आधारित प्रश्न। ठीक है विद्यार्थी, स्थानांतरण पर आधारित प्रश्न में मतलब क्या है इसका कि एक व्यक्ति जाएगा तो दूसरा व्यक्ति आएगा। यह है आपका स्थानांतरण पर आधारित प्रश्न। ठीक है विद्यार्थी, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पढ़िएगा और देखिएगा और इसका आंसर भी बताइएगा कितना आएगा। बोला है कि 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन, यहाँ पे वनज लिख दिया गया है, वजन होगा वैसे 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है। देखिए 54 किलोग्राम व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति जगह ले रहा है, वो नया व्यक्ति है, ठीक है। 54 किलोग्राम वाला व्यक्ति वो हट जा रहा है, ठीक है ना मेरे। अब देखिए नए व्यक्ति का वजन पूछा है, नए व्यक्ति का वजन, तो ध्यान रखिएगा नए व्यक्ति का वजन निकालने के लिए मेथड वन आप देखिएगा। मेथड वन, इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक मेथड वन और मेथड टू। मेथड वन क्या होगा आपका बेसिक होगा और मेथड टू क्या होगा आपका वो ट्रिक्स होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके को हम लोग समझेंगे, पहले मेथड वन समझते हैं फिर उसके बाद आपको ट्रिक्स भी बताने का प्रयास करेंगे। मेरा एक ही तरीका आप जानते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता होगा कि सबसे पहले मैं बेसिक बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, अगर घुमा के देता है क्वेश्चन तो उसको भी आप कर सके, ठीक है। तो बेसिक होना बहुत ही जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बेसिक बेसिक बेसिक, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। मैं मान लेता हूं, माना पहले औसत कितना रहा होगा भैया, मान लेते हैं औसत कितना रहा होगा, x रहा होगा। पहले कितना रहा होगा, x रहा होगा। वो 2.5 केजी बढ़ जाता है, 2.5 केजी बढ़ गया। बढ़ने के बाद, बढ़ने के बाद अच्छा योग पहले निकाल लो आप। यहाँ पे औसत है 8 व्यक्तियों का, तो योग आपको पता है क्या होने वाला है भाई, 8 गुणे x। मैंने आप लोग को बताया है कि इसका मान हो जाएगा, आप नंबर में औसत का गुणा करा देंगे तो आपका निकल के आएगा क्या, योग निकल के आएगा। ठीक है भाई, क्या निकल के आएगा, योग निकल के आएगा। अब यहाँ पे इसका योग हो गया। अब लिखेंगे बढ़ने के बाद औसत, बढ़ने के बाद औसत। मैं तो अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ समय बाद ये भी नहीं लिखूंगा। तो पहले औसत कितना था x, कितने की वृद्धि हुई भाई, 2.5 केजी की वृद्धि हुई। तो आप यहाँ पे 2.5 केजी बढ़ा दिए। बताइए अब आपका क्या हुआ, जब 2.5 केजी कब बढ़ता है, जब 54 किलोग्राम का एक व्यक्ति हट जाता है, उसके स्थान पे कोई और व्यक्ति आता है, ठीक है। तो उस नए व्यक्ति का भार निकालना है। तो यहाँ पर योग क्या होगा बताना जरा, योग योग क्या होगा। अब 8 ही व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जा रहा है तो एक व्यक्ति आ रहा है, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना में, x प्लस 2.5 में, ठीक है भाई, 2.5 में, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8x प्लस 8×5 = 40, 8×9 = 16, 4 20 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। चलिए अब कह रहा है कि नए व्यक्ति का भार क्या है। तो मुझे बताइए नए व्यक्ति का भार, एक व्यक्ति 54 किलोग्राम वाला जा रहा है तो एक व्यक्ति आ रहा है। तो अच्छा बताइए इधर भी योग लिखेंगे हम लोग और इधर भी योग लिखेंगे, ठीक है। इधर भी लिखेंगे योग, उधर भी लिखेंगे योग। मुझे बताइए कि पहले आपका योग कितना था, 8x। कितना था भैया, 8x था। अब कह रहा है कि इसमें से 54 किलोग्राम वाला व्यक्ति जा रहा है, तो मैं 54 किलोग्राम वाला व्यक्ति को घटा दूं और नए नए व्यक्ति को क्या करूं, मैं जोड़ दूं। बोलिए भाई, यही आपका होगा। ये पुराना वाला योग था, ध्यान रखिएगा। इसमें ये 54 वाला व्यक्ति, 54 किलोग्राम वाला व्यक्ति जा रहा है, तो आप क्या करेंगे वहां पे घटाएंगे, तो माइनस कर दिया। और एक नया व्यक्ति आ रहा है तो जोड़ेंगे, तो ये नए योग के बराबर हो जाएगा, ये नया योग होगा, ये नया योग के बराबर हो जाएगा, यानी 8x प्लस 20। बोलिएगा भाई,
अब क्या करेंगे, 8x को इधर लाएंगे, 54 को उधर भेजेंगे। ये 8x माइनस 8x, ठीक है भाई, प्लस y बराबर 20 और प्लस 54। अब बताइए, ये तो इससे कट गया, y बराबर कितना हो गया भैया, 74 हो गया। और 74 आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो मेथड 1 था आपका बेसिक वाला तरीका। ये मेथड 1 था क्या भाई, बेसिक वाला तरीका था। लेकिन यह इसके बाद जो मैं मेथड 2 बताऊंगा, मात्र एक लाइन में आप हल करेंगे, देखिएगा, ठीक है, समझिएगा उसको ध्यानपूर्वक। लेकिन ये काफी ये भी आसान था। आपने योग इधर का और इधर का योग आपस में बराबर होगा, यानी ये वाला औसत का और ये वाला जाने वाला और नया आने वाला, दोनों को मिलाकर ये नए वाले के बराबर हो जाएगा, ठीक है, योग के। तो मैंने वैसा ही किया। अब मेथड 2 क्या है, तो लिखेंगे क्या, नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार बराबर जाने वाले व्यक्ति का भार, मात्र सेकेंडो वाला है, वाले व्यक्ति का भार, मैं यहीं पे जाने वाला समझ लीजिएगा, प्लस माइनस वृद्धि गुणे संख्या, ठीक है भाई, वृद्धि गुणे संख्या। तो मुझे बताइए कि इसमें पुराना वाला व्यक्ति का भार क्या है या जाने वाले व्यक्ति का भार क्या है, बताइए। जो व्यक्ति जा रहा है उसका भार कितना है, 54 है, ठीक है सर। वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। अब बता दो मेरे भाई, वृद्धि कितनी की हुई है, तो कहेंगे सर कि 2.5 की वृद्धि हुई है। कितनी संख्या थी भाई, एक व्यक्ति जा रहा है एक व्यक्ति आ रहा है, संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो अर्थात 8 ही व्यक्ति होंगे। तो जोड़िएगा 54 प्लस यहाँ पे 20.0 हो जाएगा। मुझे बताइएगा 74 आया कि नहीं आया, बताइए 74 आया कि नहीं है। आपको इसी फार्मूले का, इसी ट्रिक्स का फॉलो करना है, ठीक है। अब ध्यान दे दीजिए, इसको कैसे लगाएंगे, क्या इतना बार बार लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है कि जो जाने वाला व्यक्ति है और वहां पे वृद्धि हो रही है तो प्लस करना है, कमी होगी तो माइनस करना है। वृद्धि होगी तो प्लस करना है, कमी होगी तो क्या करना है मेरे भाई, माइनस करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जाने वाला व्यक्ति और यहाँ पे जो जितने की वृद्धि हुई है उस संख्या में गुणा करके जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। इसी पे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको लगा के बताइए कि कितना आएगा, ठीक है। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए चलिए अब नए क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। बोला है एक नाव में 55 किलोग्राम का एक कर्मी के स्थान पर, जो 55 किलोग्राम का कर्मी था, ठीक है, के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। ये बढ़ रहा है भाई, ठीक है। तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितना होगा। मैंने अभी क्या बताया आप लोग को, मेथड टू, मेथड टू मैंने बताया क्या, कि नए व्यक्ति का भार, नए का भार, या लिख सकते हैं आने वाले का भार, जैसे भी आप कह लें। अब यहाँ पे जाने वाले का भार, जाने वाले प्लस माइनस वृद्धि या कमी, मैं कमी नहीं लिखा था, वहां पे लिख लीजिएगा वृद्धि या कमी, गुणे नंबर, यानी जो आपका नंबर है, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर जाने वाला का भार कितना है, कितना भैया, 55 kg है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे सर, ये तो छोड़ के जा रहा है ना। देखिए नाव में 55 किलोग्राम का एक कर्मी था, वो छोड़ के चला गया, उसके स्थान पे एक और कर्मी आया, तो जाने वाला कर्मी क्या है, 55 है। अब यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, अब देखिए 1/3 की वृद्धि हो रही है, संख्या कितनी है, 12 की है। संख्या कितनी है मेरे भाई, 12 की है। तो यदि मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ, 3 एकम 3 चौका 12 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा भैया, 59 हो जाएगा। ये 59 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 59, ठीक है। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बताइए कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है, बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे ना मेरे भाई। तो इस बार आपकी वर्दी आपके ऊपर होनी चाहिए। यह वर्दी सुनिश्चित करिए कि हम कसम खा लें कि इस बार हम वर्दी में दिखेंगे, क्योंकि मेरे भाई 60,000 वैकेंसी कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिर समझिए
कभी नहीं इतनी वैकेंसी आएगी और नहीं हो पाएगा। इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये दावा करिए और उसके प्रति लग जाइए मेरे भाई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, समझ में आया कि नहीं? इन्वर्टर वाला बटन ऑन करा वहां से। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, समझ में आया भाई? कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? बताइए। हो जाएगा, वेरी गुड। आप लोग जो मैं होमवर्क देता हूं उसको आप लोग करके बताया करिए, सर इसका आंसर इतना आएगा। ठीक है, कमेंट करके बताया करिए। ठीक है, कमेंट जरूर किया करिए, हम समझ पाएंगे तभी आप अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट आप लोग जरूर किया करें कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा रहा कि नहीं अच्छा रहा, आज की क्लास कैसी रही, फैंटास्टिक रही कि नहीं रही, ये कमेंट जरूर करना। नहीं रही तो भी करना है, रही तो भी करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, यह है, देखिए एकदम सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। बोला है 68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर, देखिए 68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित का मतलब उसको हटा दिया गया और नए व्यक्ति को ला दिया गया, तो आपको 68 लिखना ही लिखना है, प्लस वृद्धि होगी तो प्लस करना है, प्लस कितना का 1.5 का। अब व्यक्ति कितने हैं देखिए, टोटल टोटल कितने व्यक्ति भैया? 10 व्यक्ति हैं। देखिए टोटल कितने व्यक्ति हैं? 10। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का गुणा करा देंगे। बताइए मेरे भाई, 68 यह हुआ और प्लस 15 जोड़ देंगे तो बताइए 73 होगा कि 83 होगा कि नहीं होगा? बताओ, 83 होगा कि नहीं होगा? 83 होगा और 83 आपका राइट आंसर है। 73 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 8 5 13 7 1 8 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताइए कितना आसान सवाल है, इतना आसान है कि आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। बताइए कितना आसान सवाल है। आपका जीडी के लिए हो चाहे आप यूपी पुलिस के लिए हो, उसमें एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एवरेज से देखने को मिलते ही मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि डाटा कैसे बना हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलिए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए वेरी गुड। ये वाला बताइए, 30 लड़कों की एक कक्षा का औसत भार 200 ग्राम घट जाता है। 200 ग्राम घट रहा है भैया, ध्यान रखिएगा। जब 25 किलोग्राम वाले एक लड़के के कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का आता है। ध्यान रखिएगा, घट रहा है तो 200 ग्राम, 200 ग्राम का मतलब इसमें 1000 से हम लोग भाग देंगे, इसको केजी में बदलेंगे, 0.2 केजी हो जाएगा। 0.2 केजी हो जाएगा, बताना जरा, 0.2 केजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कितना भैया? 30 लड़कों की एक संख्या में 200 ग्राम तब घट जाता है जब 25 किलोग्राम वाला व्यक्ति के स्थान पर, देखिए 25 केजी आपका पुराना है, जाने वाला है, घट रहा है तो कमी करेंगे, माइनस करेंगे। कितने की? 0.2 की, 0.2 की कमी हो रही है। कितने पर भैया? देखिए कितनी संख्या है? 30 की संख्या है, 30 का हम लोग गुणा करा देंगे। अब बताइए यहाँ पे 25 माइनस 30 दूना 60, 6.0 हो जाएगा। अगर इसको घटाने का मैं प्रयास करूं तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। बताइए जो नया व्यक्ति होगा वो कितना केजी को होगा? 19 केजी का होगा। जो लोग बीच से आकर देख रहे हैं उनको कम समझ में आएगा, तो कृपया करके आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ जाएगा, पूरा आपको फुल चीजें बताई जा रही हैं, इसमें एक भी चीज नहीं छोड़ी जा रही है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो वृद्धि हो रही है यहाँ पे रखना है, या कमी हो रही है वहां पे रखना है, और गुणे नंबर से हम लोग गुणा करा देंगे। ठीक है, और जो दिया है उसमें से घटा देंगे, कमी होगी तो घटा देंगे और वृद्धि होगी तो जोड़ देंगे। इस बात को ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है मेरे भाई, अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं कि नए व्यक्ति का भार या नए व्यक्ति का भार निकालना चाहें, जो आ रहा है व्यक्ति उसका भार निकालना चाहें, या आने वाला बराबर जाने वाला प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे
संख्या। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कभी-कभी जाने वालों को न देकर आने वालों को दे देता है, नए वालों को दे देता है, किसका भार है? तो पुराने वाला पूछ देता है, तो आपको पक्षांतर करना पड़ता है। इसी में तक का पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है? आएगा ऐसा क्वेश्चन, देखिएगा काफ़ी आसान होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिएगा ज़रा, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे घट रहा था, इसलिए मेरे भाई यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, ठीक है? जल्दी से नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ें। चलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। बोला है 8 पुरुषों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 केजी भार वाला व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या होगा? आपको ये बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। यह होमवर्क के रूप में आपको मैं दे रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग इसको बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3-4 क्वेश्चन इस पे बता दिया है। ठीक है, आपको ये होमवर्क करके बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, 65 है, 1.5 की वृद्धि हो रही है, 18 कितना हो जाएगा भाई? 15 और 120। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना आएगा, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताना जरा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। चलिए वेरी गुड। देखिएगा आगे, ये वाला एकदम सेम वहां पर भी यही वाला है। बोला है 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें पैसा 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया आदमी आ जाता है, तो नए आदमी का भार क्या होगा? तो ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप इसको बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए भाई कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ, जाने वाला या आने वाला लिख सकते हैं। आने वाला, आने वाला बराबर जाने वाला, और जाने वाले को कौन रोक सकता है? आप लोग को पता है, प्लस माइनस, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी गुणे संख्या। तो आपको गुणा करना ही करना है, या तो पहले गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए या बाद में या साथ में। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, इसको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है मेरे भाई, चले आगे। वेरी गुड। ठीक है, चला जाए भाई, वेरी गुड। चलिए टाइप चेंज करते हैं हम लोग। यहाँ पे टाइप 2 है, और टाइप 2 है तो इसमें कुछ न कुछ खास होगा। देखिएगा, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। वो चला गया, सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो गया। ठीक है, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक की नियुक्ति किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु क्या है? अच्छा पहले मैं निकाल लूं क्या इसके 30 शिक्षकों की आयु क्या है, टोटल कुल आयु। तो हम लोग लिखेंगे टोटल। आपको पता है टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? औसत में क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। देखिएगा यहाँ पे दिया है 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक अन्य शिक्षक की नियुक्ति किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षक की क्या होगी? माध्य आयु। माध्य आयु पूछा है भाई, तो देखिएगा ये जा रहा है भाई 60 वर्ष वाला, और ये 30 वर्ष वाला आ रहा है। ठीक है, तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? 30 हो जाएगा। अब कितना व्यक्ति है? 30 शिक्षक हैं, 30 से हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? एक की कमी होगी, ध्यान रखिएगा, एक की कमी होगी, एक वर्ष घट जाएगी। यही आपका आंसर होगा, एक वर्ष घट जाएगी। डायरेक्ट हल कर लेना है। देखिए 60 वर्ष वाला जा रहा है शिक्षक, आपको पता है, और 30 वर्ष वाला आ रहा है, तो जाने वाला तो ज्यादा लेकर जा रहा है ना, तो वहां पे क्या होगा? घटोतरी होगी कहीं ना कहीं। ये 30 आएगा और 60 जाएगा तो घटेगा ना भाई, तो घटेगा। तो यहाँ पे 60 माइनस है, ये 30 प्लस है, तो घटाएंगे तो -30 बचेगा। और 30 शिक्षक है, संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एक जा रहा है तो एक आ रहा है, संख्या में कोई प्रभाव नहीं, तो 30 से हम लोग भाग देंगे तो एक की घटोत्तरी हो जाएगी, एक वर्ष घट जाएगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे देखिए दिया है 5 सदस्यों के क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पे एक नए, यहाँ पे एक होगा, एक नए सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो वहां 3 वर्ष पहले थी। तदनुसार उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना है? तो काफी आसान सा है, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी बताइए मेरे भाई, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइएगा।
चलिए देखिए क्या बोला है, 5 सदस्यों के क्लब में मान लीजिए, माना 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले x वर्ष है, औसत औसत यहाँ मान लीजिए औसत 3 वर्ष पहले का औसत आप मान लीजिए कितना है x भाई, ठीक है। 5 सदस्य हैं तो कितना होगा योग, योग कितना होगा आपको पता है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 5x होगा। अच्छा वर्तमान में आइए जरा, तो वर्तमान में, अच्छा वर्तमान में बताइए 5 लोग हैं, 3-3 वर्ष पहले थे, तो एक आएगा 3 वर्ष, वैसे पांचों आएंगे, 3 5 15 वर्ष आ जाएंगे, तो वर्तमान योग कितना हो जाएगा बताओ, वर्तमान का योग तो 5x और प्लस 3 5 15, ये जुड़ जाएगा। क्यों 15 जुड़ा बताना जरा, आप लोग बताओ क्यों 15 जुड़ा, क्योंकि 5 सदस्य थे, तीनों पांचों आपके 3 वर्ष पहले के थे। अब इसको वर्तमान में लेके आओगे आप, तो बताओ 5 वर्ष एक आएगा, सॉरी 3 वर्ष एक आएगा, ऐसी 5 गो हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 5 यानी 5 तिहाई 15 वर्ष आपका वर्तमान में जुड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक नए सदस्य को शामिल करने पर इसमें 5x प्लस 15 में एक नया सदस्य शामिल किया गया, मान लेते हैं हम लोग ए शामिल किया, क्या शामिल किया भाई, ए शामिल किया, और एक नए सदस्य एक पुराने सदस्य के स्थान पर, पुराना सदस्य क्या है, अच्छा ठीक है ये शामिल किया हूं, पुराना सदस्य मान लीजिए क्या है बी है, ये जा रहा है, नया सदस्य तो आएगा, पुराना सदस्य क्या होगा जाएगा, तो पहले घटाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, बाद में घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब ये कह रहा है कि उसकी औसत आयु वही है, उसकी औसत आयु क्या है भाई, वही है जो 3 वर्ष पहले थी। तो कितने व्यक्ति थे, औसत कितना था, x था, बताना जरा, औसत कितना था, x था, और संख्या ही कितनी है, वही है संख्या भाई, एक जा रहा है एक आ रहा है, तो संख्या में कोई बदलाव हुआ क्या, नहीं ना हुआ, तो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इधर भी योग हो जाएगा और इधर भी योग हो जाएगा समान से। ठीक है, अब बताइए 5x, इसको इधर लाइए, -5x प्लस ए माइनस बी, इसको उधर ले जाइए तो -15 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कट गया, बताना जरा कटेगा कि नहीं कटेगा, या आप इसको उधर भेजिए तो आपका हो जाएगा कितना, a माइनस या b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसमें अंतर पूछा है, दोनों की आयु में अंतर, तो दोनों की आयु में अंतर कितना होगा, 15 का होगा, दोनों की आयु में अंतर कितने का होगा भाई, 15 का होगा। फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा, ठीक है, ध्यान पूर्वक फिर से समझिएगा। देखिए समझना क्या है, अच्छा मुझे बताओ आप, आपने 3 वर्ष पहले की आयु माना क्या है, 3 वर्ष पहले की आयु, पहले की आयु माना है यक्स, औसत आयु माना है आपने, ठीक है, औसत आयु यक्स है, तो योग कितना होगा बताओ, नंबर कितने हैं 5 हैं, तो 5 से आप गुणा करा दो तो 5x हो जाएगा, बोलो भाई 5x हो गया, योग आपका क्या हो गया 5x हो गया। अब क्या कर रहा है, एक पुराना सदस्य के स्थान पे एक नया सदस्य आ रहा है, एक पुराना सदस्य जा रहा है, नया सदस्य आ रहा है, तो आप क्या करेंगे 5x, अच्छा वर्तमान का आइए, पहले वर्तमान में आइए, वर्तमान में आइए, तो पहले वर्तमान का निकालेंगे तभी हो पाएगा, तो पहले वर्तमान का निकालेंगे। बताइए आपका वर्तमान में आने के लिए आप बताइए 3 वर्ष पहले आप 15 वर्ष के थे, मान लेते हैं आप 3 वर्ष पहले 15 वर्ष के थे, अब कितना होंगे, 3 इसमें जोड़ेंगे ना, 15 3 18 हो जाएगा। बताओ ऐसे 5 लोग हैं, ऐसे 3-3 वर्ष के 5-5 लोग हैं, तो आपका 3 वर्ष जुड़ा, पांचों लोग का तो जुड़ेगा, बताइए भाई 5 लोग का तो जुड़ेगा, जब 5 लोग का जुड़ेगा तो 5 3 15, तो इसमें 15 हम लोग जोड़ देंगे, ये तो हो गया आपका वर्तमान का योग। अब कह रहा है क्या कि इसमें एक पुराने व्यक्ति के स्थान पे नया व्यक्ति आ रहा है, तो पुराना व्यक्ति का आप मान लीजिए वाई, जेड मान लीजिए, वाई ही मान लीजिए, ये जा रहा है वाई, जाने वाले को पहले लिखिएगा और आने वाले को बाद में लिखिएगा, आप या तो आने वाले को पहले जाने वाले को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक जेड मान लेते हैं, ये जाने वाला है, ठीक है, हमने यहाँ ए माना, यहाँ बी माना, हम यहाँ जेड मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब बोल रहा है कि जब वो जा रहा
एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, तो वो कह रहा है कि औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, औसत का जस का तस। तो जो औसत था 3 वर्ष पहले, वही औसत अब भी है। लेकिन संख्या भैया ध्यान रखिएगा, संख्या आपकी 5 ही है, जाने और आने से कोई इस पे प्रभाव नहीं पड़ा है। तो बताइए यहाँ पर 5x को इधर लाइए और इसको उधर भेजिए। तो 5x माइनस 5x प्लस 15 बराबर, इधर जाएगा तो y प्लस हो जाएगा माइनस z हो जाएगा। बताओ ये इससे कट गया क्या? बताना जरा, ये इससे कट जाएगा क्या? कट गया ना। तो बचा क्या? y माइनस जेड, अंतर पूछा था तो अंतर ये है ही, बराबर कितना आ गया भैया? 15 आ गया। तो 15 आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। बताओ जरा समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। बताइए समझ में आया कि नहीं? बोलिए भाई, समझ में आया ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो देख लीजिएगा। ठीक, चलिए यह है आपका, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष है? तो चलिए भैया देखिए, एक विद्यालय के 10 अध्यापक हैं। कितने अध्यापक हैं भैया? 10 है। वहां पे औसत नहीं पता है, आप मान लीजिए औसत कितने का है? x का है। मान लेते हैं औसत कितना है? औसत कितना है? x है। तो योग कितना होगा? योग कितना होगा भाई बताना। तो 10 व्यक्ति थे तो 10 का हम लोग गुणा करेंगे, 10x हो गया। ये योग आ गया इसके भार का। ठीक है, भार का योग आ गया, आयु का योग आ गया, भार नहीं है आयु है। ठीक है, कह रहा है कि एक सेवानिवृत्त होगा, एक सेवानिवृत्त हुआ, यानी कितना? 10x, एक तो हटा रहे हैं हम, तो y को हटाया मैंने, जो हट रहा है तो उसको y मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। y हट रहा है और एक 25 वर्ष का नया लड़का आ रहा है, एक नया अध्यापक आ रहा है, तो 25 वाला व्यक्ति को हम लोग जोड़ देंगे। बोलो भाई कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बताना जरा। नहीं दिक्कत है। अब ये करा, ऐसा करने से एक व्यक्ति जा रहा है, एक अध्यापक जा रहा है और एक 25 वाला व्यक्ति आ रहा है, यानी अध्यापक आ रहा है, तो 25 वाला जोड़ देंगे, इसको हटा देंगे। तो कह रहा कि परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी होगी। पहले औसत कितना था? x, 3 वर्ष की कमी करेंगे तो x माइनस 3। अब बताइए अध्यापक की संख्या तो उतनी ही रहेगी जो पहले थी, अध्यापक की संख्या उतनी रहेगी जो पहले थी। आपको तुरंत योग निकालना है, ध्यान रखना है। तो मैंने 10 से गुणा किया, योग निकल गया। तो ये 10x माइनस वाई प्लस 25 बराबर यहाँ पे 10x माइनस 30। तो आप क्या करिए, इसको इधर भेजिए और इसको इधर भेजिए। तो 10x माइनस वाई प्लस 25 को उधर भेजना है ना, उधर भेजिए इसको, आइए माइनस 10 हो जाएगा। माइनस 10x बराबर यहाँ पे बचा है माइनस 30, और इधर आएगा तो ये माइनस 25 हो जाएगा। बताना जरा, ये माइनस 30 तो पहले था, ये इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। बताना ये 10x से 10x खत्म हो गया, माइनस वाई बराबर कितना हो गया? माइनस 55, वाई से वाई खत्म हो गया। बताइए जो अध्यापक आप माने थे, जो जा रहा था अध्यापक, उसकी आयु कितनी है? 55 वर्ष है। उसकी आयु कितनी है भैया? 55 वर्ष है। आपका बी वाला सही हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताना जरा समझ में आया कि नहीं आया? उसके जाने से और एक 25 वर्ष का अध्यापक आने से औसत में कमी हो गई, तो कमी कितनी की हुई? 3 की हुई। तो x माइनस 3 हो जाएगा। अध्यापक तो सेम है, बताना जरा, अध्यापक सेम है तो आप लोग क्या करेंगे कि 10 का गुणा करा देंगे वहां पर योग निकालने के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, उसके बाद दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे और हल कर लेंगे हम लोग। बताइए कोई दिक्कत है? फिर से समझा दिया जाए। चलिए देखिएगा, फिर से समझ लीजिए। भोला जी बोल रहे हैं फिर से समझाने के लिए, तो देख लीजिए फिर से। तो देखिएगा फिर से समझिएगा। देखिए, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक सेवानिवृत्त होने पर, 10 अध्यापक थे टोटल। पहले कितने अध्यापक थे? 10। औसत नहीं पता था, टोटल अध्यापक कितने हैं? अध्यापकों की संख्या n बराबर कितना है? 10 है। और इसमें औसत नहीं पता है, तो आप मान लेते हैं औसत कितना है? x। तो बताइए तुरंत आपको योग निकालना बनता है कि नहीं बनता है? 10x होगा, आपको पता है कि नंबर गुणे औसत निकलता है तो योग निकलता है। नंबर गुणे नंबर में औसत गुणा करते हो आप तो योग निकलता है। ठीक है, ये योग निकल गया। कितने का? 10 अध्यापकों का निकला है। अब एक सेवानिवृत्त हो रहा है,
तो सेवानिवृत्त वाला का हमको नहीं पता है। तो जो रिटायर हो रहा है भैया, भाई 10x माइनस रिटायर वालों को हम लिख लेंगे माइनस, भाई जो जा रहा है तो उसको तो घटाएंगे ना, जो जा रहा है तो उसको घटा दिया जाए, लेकिन जो आ रहा है 25 वर्ष वाला उसको तो जोड़ेंगे 25। जैसे ये वाला गया और ये वाला आया तो वह देखा कि औसत जो पहले था उसमें कितनी कमी आ गई, 3 की कमी आ गई, लेकिन अध्यापकों की संख्या सेम है, एक ज्यादा तो एक आ रहा है, तो संख्या कहाँ वृद्धि या कमी हुई है, नहीं ना हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे 10x माइनस वाई प्लस 25 बराबर यहाँ 10x माइनस 30, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 25 को उधर भेजिए, 10x माइनस वाई माइनस 10x बराबर, ये इसको इधर ला दिया, माइनस 30, ये माइनस 25 हो जाएगा। ये बताओ, ये इससे कट जाएगा, माइनस वाई बराबर कितना हो गया, माइनस 55 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई बराबर कितना हो गया भैया, 55 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया, यानी 55। बताओ समझ में आया आकाश जी, कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अब यह है आपका ये वाला वृद्धि या रिप्लेसमेंट वाला खत्म हुआ। अब आपका टाइप बनता है क्या, गलत संख्या पर आधारित प्रश्न। ये जो गलत संख्या पर आधारित प्रश्न है इसको भी हम लोग देखेंगे। ये काफी आसान है, काफी आसान है, काफी आसान है मेरे भाई। ठीक है, बता दिया जाए, बताइए। देखिए बोला है क्या यहाँ पर कि 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। टोटल नंबर कितना है भैया, 50 है, और एवरेज कितना है भैया बताइएगा, 65 है। तो आपको क्या बनता है, टोटल बनता है निकालना। बताइए, आपको हमने बताया है क्या कि अगर एवरेज दिया हो और नंबर दिया हो तो आपके दिमाग में तुरंत खटकना चाहिए ये चीज कि योग निकालना है, कहने की बात समझ में आई कि नहीं। तो योग निकालना है, तो योग निकालिए, तो 0 और यहाँ पे 5 25 25, 5 6 30, 2 32, 3250 हो गया। ठीक है, ये गलत योग है, ये क्या है, गलत योग है। गलत औसत से गलत योग आएगा, ध्यान रखिएगा, गलत औसत से गलत योग आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब बताइए, ये कह रहा है क्या कि 65 है। ठीक है, मैं मेथड 2 भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब कह रहा है कि ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय क्या लिख दिया गया, 83 लिख दिया गया। उसको क्या कितना लिखना चाहिए था मेरे भाई बताइए, 38 लिखना चाहिए था, लेकिन वो गलती से क्या लिख दिया, 83 लिख दिया। तो कहीं ना कहीं आपका गलत योग आएगा ना, औसत भी गलत आएगा, योग भी गलत आएगा। तो अब उसको सही करने का आपका जिम्मा है, क्या है, जोड़ दिए गए थे, सही औसत क्या है, तो आपको सही करने का जिम्मा दिया गया है। तो आप लोग मुझे बताइए, गलत योग में अब निकालना है आपको, सही योग निकालना है। क्या निकालना है, सही योग। तो सही योग कैसे निकालेंगे, आपका जो गलत है, गलत योग, बोलिए भाई, गलत योग में से हम सही योग घटा देंगे। बताइए, गलत योग में से गलत संख्या घटाएंगे, 83 जोड़े थे ना आप, तो 83 घटा देंगे, 83, और आप यहाँ पे 38 जोड़ देंगे। जो आपको जोड़ना चाहिए था वो नहीं जोड़ा, जो नहीं जोड़ना चाहिए था वो जोड़ दिया आपने। लेकिन अब ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, क्या, जितना जोड़ना था उतना हम जोड़ेंगे, लेकिन जितना जोड़ दिए थे पहले उसको हटा देंगे। हटाने का मतलब घटा देंगे, तो घटा दीजिए भाई। तो गलत योग कितना है, 3250 है माइनस 83। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, बताइए इन दोनों का अंतर कितना होगा। आप घटा सकते हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 4, 45 होगा। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे 3205 हो जाएगा। क्या हो गया भाई, 3205 ही होगा। अब औसत की मैं बात करूं तो देखिए, औसत, औसत क्या होगा, योग बटा नंबर होता है। बताइए, योग बटा नंबर होता है, तो योग कितना है, 3205 है, और नंबरवा कितने का है भाई बताइए, 50 का है। 5 दहा 50, यहाँ पे 5 36, 5 चौका 20, 5 एकम 5, भाग देंगे कितना होगा, 64.1 हो जाएगा। बोलो भाई, 64.1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बताओ जरा, समझ में आया कि नहीं बताओ। ये तो मेथड 1 था, ये क्या था, मेथड 1। अब मेथड 2 देखिए, बड़ा ही खतरनाक मेथड 2 है, समझिएगा। मेथड 2 यहीं पे समझिएगा, उसको भी समझिए, इसको भी समझिए। मेथड 2 क्या है कि आपने देखिए जोड़ना कितना था, 38, जोड़ा कितना आपने, 83। तो कहीं ना कहीं आपने ज्यादा जोड़ दिया तो औसत में वृद्धि हो गई है। अब औसत में क्या होगी, कमी होगी, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए।
पहले आपने जोड़ना था 38, लेकिन आपने जोड़ दिया कितना, 83 जोड़ दिया। तो आप ऐसा करिए, जो जोड़ना था उसको प्लस में लिखिए 38, और जो घटाना था, नहीं जोड़ना था, उसको माइनस में कर दीजिए। बटा नंबर, नंबर कितने का भाई, 50 का है, अंतर कर देंगे। तो देखिए कितना आया, 45 आया, 45 बटा 50, घटाएंगे 45 होगा भाई, 5 9 45, 15 50, भाग देंगे 0.9 हो गया। पहले औसत कितना था बताना जरा, 65, 65 में से ये कमी हुई है, देखो ये कमी हुई है, तो हम 9 घटा देंगे, 0.9 घटाएंगे, 0.9 घटाएंगे तो आएगा आपका कितना, 64.1 हो जाएगा, जबकि आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सही और गलत का निकाल लें कि किसकी संख्या ज़्यादा है। अगर गलत की संख्या ज़्यादा है तो माइनस होगा, अगर गलत की संख्या कम है, सही की संख्या ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं वो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, फिर से देखिए, समझिए इसको। मुझे बताइए मेरे भाई कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप गलत संख्या जोड़े थे, तो गलत योग आएगा, पता है कि नहीं पता है? उसका गलत औसत भी आएगा, पता है कि नहीं पता है? लेकिन हम कहें कि आप उसको सही करिए, तो क्या करेंगे? आप अपने दिमाग से सोचेंगे कि जो हमको जोड़ना था, मैं उतना जोड़ूँगा, लेकिन जो मैंने गलत जोड़ा था, उसको तो घटाना तो पड़ेगा। बोलिए भाई, उसको घटाना तो पड़ेगा ना? तो वही काम आपको यहाँ पे करना था। ये गलत योग है, तो सही योग निकालिए, सही योग, तो सही योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 3250, आपने कितना जोड़ना था, 38, लेकिन आपने जोड़ा कितना, 83, ठीक है? तो आया कितना, 3250 माइनस 45, तो 3205 आ गया। बोलो भाई, 3205 हो गया। अब कितनी संख्या थी, योग तो निकल गया, एवरेज, सही औसत, सही औसत यानी एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, योग बटा नंबर हो जाएगा। योग बटा नंबर, योग कितना है, 3205 का, और नंबर देवा कितने का है, 50 का। तो काटेंगे तो आपका कितना है, 64.1 आ जाएगा, ठीक है? अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, देखिएगा मेथड 2 काफी आसान है, मेथड 2 भी काफी आसान है, समझना है, ठीक है? समझना है मेरे भाई। यहाँ पे आप ट्रिक के तौर पे देख सकते हैं कि इसमें और इसमें ज़्यादा कौन है, सही वाला ज़्यादा है कि गलत वाला ज़्यादा है? तो कहेंगे सर सही वाला ज़्यादा नहीं है, गलत वाले की संख्या ज़्यादा है, वो ज़्यादा जोड़ दिया गया था। तो 38 जिसकी संख्या ज़्यादा है सही की, उसको प्लस करिएगा, और गलत तो घटाना ही है ना, तो घटा दीजिए इसको, बटा नंबर। देखिए यहाँ पे नंबर करना है, आप निकालिए कि वृद्धि कितनी की हो रही है, कमी कितनी की हो रही है। तो देखना है यहाँ पे कितना आया भाई, घटाने पर 45 माइनस 45 आ जाएगा, बटा 50। हल करेंगे तो यहाँ पे 0.9 हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा। तो बताइए इतने की कमी हो गई। ऐसा करने से देखा गया औसत में कितनी कमी हो गई, 0.9 की कमी होगी। तो औसत पहले क्या था, 65 था, घटा देंगे 0.9, तो कितना आ गया, 64.1 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, 64.1, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिएगा समझ में आया कि नहीं आया भाई? आया ना? हो जाएगा ना भाई? हो जाएगा, वेरी गुड। हो जाना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए। बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोलिए भाई, कर पाएंगे ना? चलिए आगे बढ़ा जाए, वेरी गुड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 12 छात्रों के माध्यमान अंक 52.5 थे। हमने मेथड 2 जो बताया उसको अप्लाई करिए, या मेथड 1 जो है वो भी बेस्ट है अपने आप में, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो भी बेस्ट है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? देखिएगा बोला है क्या कि मैं मेथड 2 पहले लगाने का प्रयास करता हूँ, फिर मेथड 1 लगाता हूँ, ठीक है? मध्यमान कितना है भैया, मध्यमान, मध्यमान का मतलब कितना है, औसत, वही बात कर रहे हैं हम औसत की, ठीक है? चलिए जांच करने पे दो छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर 40 और 62 कर दिए गए। ये तो आपका गलत वाला है, ये क्या है, गलत वाला है। ये क्या है, सही वाला है। क्या है भैया, सही वाला है। तो मुझे बताइए गल सही वाला का योग क्या होगा, सही का योग, सही का योग तो कितना है, 45 है प्लस 51 है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। गलत क्या होगा बताना जरा, गलत होगा कितना है, 40 है और प्लस 62 है, कितना हो गया भैया, 102 हो गया। होगा कि नहीं होगा बताओ, जो गलत होगा उसको हटाएंगे, तो बताइए कितना आया, ये 6 आ गया, -6 आ गया। संख्या कितने की थी बताना,
परीक्षा में 12 छात्र थे तो 12 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो 0 कितना का आएगा, 5 का आएगा आपकी कमी। कमी हुआ है, ध्यान रखना है। ये गलत वाला ज्यादा था, जो ज्यादा होगा गलत वाला वहां पे माइनस होगा, अगर प्लस यानी सही वाला ज्यादा होगा तो वहां पे प्लस होगा। तो पहले मध्यमान कितना था बताना, 52 था। पहले मध्यमान 52 था, यही में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 52 आ जाएगा। 52.5 था पहले, यह 10.5 की कमी हुई है तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही औसत कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। बताओ जरा समझ में आया कि नहीं आया, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताओ जरा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए मेथड 1 देखिएगा, सीखिएगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता समझाने पर न समझ में आए, ध्यान रखिएगा। देखिए 52 छात्रों का मध्यमान 52.12 है, 12 नंबर कितना दिया है, 12 दिया है। एवरेज कितना दिया है, 52.5 दिया है। ठीक है, तो इसका टोटल क्या होगा बताना जरा, 52.5 गुणे 12 कर देंगे तो 12 25 60 और 12 24, 24 36 और 12 25 60 और 60 3 63, 630 आएगा। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए मेरे भाई कि जब योग निकालना हो तो नंबर गुणे औसत, नंबर गुणे औसत हमेशा होता है, नंबर गुणे औसत आपका योग होता है। ठीक है, ये आपके दिमाग में तुरंत खटकना चाहिए। ठीक, जब भी औसत और नंबर दिया हो तब योग तुरंत निकालिए। ठीक है, ये गलत योग है। क्या है, गलत। गलत औसत से गलत योग आता है, ध्यान रखिएगा। अब सही निकालने का प्रयास करते हैं। सही योग निकालिए, पहले पहले योग निकालिए सही, उसके बाद आ जाएगा। बताइए 630 तो आपका था पहले, पहले कितना था, 630 था। ठीक है भैया, 630 था पहले, 630। आपको जोड़ना क्या था, देखिए 45 और 51 की से, 45 और 51 से इतना लिखा गया, तो इतना कर दिया गया, तो ये तो गलत हो गया, ये क्या है, सही है। तो सही वाला पहले जोड़िए, जो सही होता है उसको जोड़ा जाता है और जो गलत होता है उसको घटाया जाता है। ठीक है, जो गलत होता है उसको घटाया जाता है। -40 -62 पूरे का बटा कितना। अच्छा योग निकाल रहे हैं, पहले निकाल लीजिए योग। अब बताइए 630 हुआ और यहाँ पे -6 आएगा, हल करने पे इन सबको हल करके -6 हो जाएगा। घटाएंगे कितना होगा बता देना जरा, घटाएंगे कितना होगा भाई, 624 होगा। कितना होगा, 624। तो औसत बराबर क्या होता है बताओ जरा, औसत, ये सही योग है तो औसत बराबर एवरेज बराबर क्या होगा, टोटल अपान नंबर, यानी योग बटा नंबर। टोटल कितना है, 624 है और संख्या कितने की, 12 की है। तो 12 25 60, 12 दूना 24। बताइए इससे भी 52 आ रहा है और इससे भी 52 आ रहा है, तो बताइए दोनों में बेस्ट तरीका कौन सा है, ये वाला भाई। अगर आपको बेसिक आ रहा है तो बेस्ट ये है। ठीक है, लेकिन ये अब आपको बेसिक आ रहा है, ये ट्रिक नहीं आ रहा है, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि समय बचेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिएगा समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया ना। चला जाए आगे, चलिए वेरी गुड। यह आपको करना है, इसको आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। बोला है 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 किलोग्राम था तथा बाद में यह पता चला कि एक लड़के का भार भूलवश 87 किलोग्राम की बजाय 78 किलोग्राम मापा गया था। ठीक है, यह 87 किलोग्राम के भूलवश 87 किलोग्राम के बजाय, यह सही है आपका, ये सही है। ठीक है, और ये गलत है, ये क्या भाई, गलत है। ठीक है, मापा गया। तो अतः शुद्ध औसत क्या होगा, हमने आपको बताया मेथड 2 क्या, इसका और इसका अंतर देखिए। अंतर कितने का भाई, 9 का है। 9 का बटा आप कितना है लड़के, 20 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 20। भाग दीजिए कितना हो गया भाई, 20 20 चौका 80, 20 25 100, 4.5 आएगा। बताइए 4.5 आएगा ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा, इतना आएगा, उतना नहीं आएगा, इतना आएगा, 0.45 आएगा, ये आएगा 0.45 आएगा। ठीक है, इतना है। अब करा है शुद्ध औसत, तो इसमें से घटा दीजिए, यानी 89.4 में से आप 0.45 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 13 में से 4 गया 5 और यहाँ पे 9 होगा ना, 9 9 यहाँ पे 4 8। बताइए इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, ये पहला वाला ही ऑप्शन है, सही हो जाएगा 84.95। अच्छा अच्छा, ये 88 84 नहीं है क्या इसमें, अच्छा 89 है, मैं 85 लिख दिया हूँ, 89 है भाई, 89 है, सॉरी सॉरी,
ये 89 है, मैं 85 लिख दिया हूँ। 89 में से घटाना, तो यहाँ पे आप हो जाएगा का 8 हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही है, तभी पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बेसिक लगाइएगा, बेसिक भी आपको समझ में आ ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए। बताइए, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताइए, बोलिएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताइए। हो जाएगा भाई, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। देखिएगा, यह है 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षण को 46 तथा 82 लिख दिया गया, तथा जबकि वे वास्तव में 64 तथा 28 थे। ये सही है आपका, ये क्या है, सही है, ये क्या है, गलत है। तो हमने बोला पहले गलत को काउंटिंग कर लीजिए, कितना हुआ गलत, गलत कितना हुआ भैया, गलत कितना हुआ, 46 है और प्लस 82 है, जोड़िएगा जरा, 6 2 8 8 4 12 128 हुआ। सही कितना है बताना जरा, सही कितना है, 64 प्लस 28, जोड़ेंगे कितना आएगा भाई बताना जरा, 8 4 12 6 2 8 1 9। बताना गलत की संख्या ज्यादा है ना, गलत की संख्या क्या है, ज्यादा है। अंतर देखिए जरा, अंतर कितने का आएगा, अंतर कितने का आएगा, 6 और 3 36 का, वो भी -36। तो -36 कितने हैं लोग, 18 लोग हैं, 18। ठीक है, भाग देंगे 2, वही -2। तो बताइए पहले औसत कितना था, 124, 124 है ना, उसमें से 2 घटा देंगे, बताइए कितना आ गया, 122 आया। क्या 122 आपका है ऑप्शन, जी सर यहाँ पर है, यही वाला ऑप्शन सही होगा आपका। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिएगा समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, जो लोग क्लास बीच में अटेंड कर रहे हैं वो लोग कृपया करके पीछे के भी सारी चीज़ें तो देखें, ये समझ में आ जाएगा कि मैंने बताया क्या था। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, ऐसा करना है कि गलत का योग जोड़ देना है, गलत वाला फिर सही वाला घटाइए। देखिए अगर सही वाली की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे औसत में वृद्धि होगी, अगर गलत वाली की संख्या ज़्यादा है और सही वाली की संख्या कम है तो कहीं न कहीं औसत में क्या होगी, कमी होगी, जायज़ सी बात है। तो यहाँ पे गलत की संख्या क्या है, योग 28 128 जोड़ना था और जोड़ा क्या नहीं, 52 जोड़ना 92 जोड़ना था, जोड़ा कितना 128। देखिए अंतर कितने का है, 56 36 का है, अंतर कितने का है, 36 का है, 36 का अंतर। अब मुझे बताइए यह 36 एक संख्या क्या थी, ज़्यादा जोड़ दी गई थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका औसत निकाल लीजिए, सभी में बांट दीजिए। तो हमने 36 में 18 से भाग दे दिया, ये ना 18, 18 से भाग दे दिया तो 18 36 -2 हो गया। तो सभी के कितना हो गया, -2 हो गया। तो पूरे औसत में 124 में से -2 कर देंगे तो 122 हो जाएगा, यही तो था। बताइए आसान सा था कि नहीं था, आसान सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला बताइए, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। यदि बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64 62 84 गलती से, यह सही है आपका, ये वाला और ये वाला सही है, गलती से 68 50 65 73 लिख दिया गया, ये गलत है आपका। तो पहले गलत का योग निकालिए, गलत तो कितना, 68 प्लस 65 प्लस 73। तो देखिएगा जरा कितना होता है, 8 5 5 3 8 8 16 को 6 7 6 13 13 6 19 19 1 20 हो गया, 206 आया। सही कितना है बताइए, सही, सही आपका यहाँ पे 64 प्लस 62 प्लस 84, देखिएगा कितना हुआ, 4 2 6 4 10 8 6 14 14 6 20 20 20 1 21, यह हुआ भाई 210 हुआ। बताना सही, अब देखिए यहाँ पे सही आ गया, सही की संख्या क्या हो गई, ज्यादा होगी। अब ये सही की संख्या ज्यादा होगी तो औसत में वृद्धि होगी कि कमी होगी, तो कहेंगे सर वृद्धि होगी। तो बताइए इसका अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर कितना का है बताइए, कहेंगे सर 4 का अंतर है, ये भी वृद्धि का है। तो हम लोग 4 को बांट देंगे कितना में, कितने लोग हैं भैया, 40 छात्र हैं, 40 लोग में हम लोग बांट देंगे, 4 दहा में 40 10 आया, यानी 0.1 की ये वृद्धि हो रहा है। तो पहले औसत कितना था बताइए ना, 72 था, 0.1 की वृद्धि हुआ तो हम लोग जोड़ देंगे, यानी 72 दशमलव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, न कि आपका घट जाएगा, बढ़ेगा भैया, क्योंकि यहाँ पे आपका योगवा का था, ज्यादा था सही वाला। अगर ये कम होता, पिछले वाले में देखेंगे इसका योग क्या है, कम है,
देखिए सही का योग कम है और गलत का योग क्या है, ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं कमी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पे वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे सही वाली संख्या क्या है, ज्यादा है, और गलत वाली संख्या कम है। अगर इसको बेसिक से लगाना चाहते हैं, बेसिक से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, यह आपको करना है। मैंने ऐसा क्वेश्चन कई ठो लगा दिया। अब आप लोग को बारी है, आप लोग करिए इसको, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आप लोग को करना है, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। देखिए बोला है गलती से 28 और 31 के बजाय, ये आपका सही है, इसके बजाय इसको लिखना था, ये सही है आपका, ठीक है। 82 और 13 लिख दिया गया, ये गलत है आपका। तो गलत का योग देखिए, इसका योग कितना है, 3 2 5 8 1 9। अब यहाँ पे इसका योग कितना है, सही का, सही का बताइए, 8 1 9 3 2 5। बताइए सही है आपका और ये गलत है आपका। तो बताइए अब संख्या किसकी ज्यादा है, गलत की, तो कहीं ना कहीं माइनस होगा, कहीं ना कहीं माइनस होगा। तो माइनस होगा तो औसत में यानी 30 में से घटा देंगे। लेकिन पहले आप इसको हल करिए, 50 से भाग दीजिए, इसका इसका अंतर करिएगा और 50 से भाग दीजिएगा, जो आएगा वही उतने में से घटा देना है, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताओ जरा। बेसिक है नहीं, ट्रिक है भाई, ट्रिक है, ट्रिक है, ठीक है। हल कर देते हैं यार, आप लोग हल ही कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये सही है आपका, ये क्या है, गलत है। तो मुझे बताइए कि इसका अंतर क्या होगा, अंतर घटाएंगे, 15 में से 9 गया, 6 हो गया, और यहाँ पे 9, 8 में से 5 गया, 3 हो गया, 36 हुआ भाई, 36 होगा, बताओ जरा, 36 होगा। ये अंतर कितना है, 36 का, वो भी माइनस में आया है। तो आपको पता है अगर गलत वाला है तो वो माइनस में होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एवरेज निकालेंगे इसका। आप लोग क्या करना है, 36 में भाग देना कितनी संख्या से, जितनी संख्या थी 50, 50 से आपको भाग देना है, ठीक है भाई। 50 से भाग देना, 2 से गुणा कर दीजिए, बल्कि ऊपर और नीचे। क्यों किया मैंने, 100 बनाने के लिए। ये 72 हो गया, बटा माइनस कर देंगे 100, 10.2 स्थान पे 0.72 हो जाएगा, वो भी माइनस हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग बताइए, 30 में से 0.72 घटा देंगे, तो आ जाएगा 8.2.29। जिनको नहीं घटाना आ रहा है तो लोग देख ले कैसे घटा। देखिए कैसे घटेगा, कुछ लोग को ये घटाना भी नहीं आता होगा, जीरो जीरो कर लेंगे अपने मन से। यहाँ पे कितना घटाना है, 0.72 घटाना है। तो बताइएगा यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 29.28, 29.28, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं, कर लेंगे भाई, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलिए। कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलिएगा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यह है, एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक में की गणना में उसका शारीरिक गलती से 86 के बजाय 68 अंकित कर दिया गया, और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उन छात्रों का प्रस्तावित अंक का औसत क्या होगा। इसको आप लोग कमेंट करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए यह है, बोला है 25 परीक्षणों का औसत 13 है। बाद में पता चला कि एक परीक्षण 73 के बजाय 48 के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। देखिए भाई ये इसको आपको बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग को बताना है। इतना ये गलत वाला है, ये क्या है, सही वाला है। अब इसी का अंतर देख लेना है और कर लेना है, ठीक है। अब ध्यान रखना है, अच्छा बताओ यहाँ वृद्धि होगी कमी होगी, कहेंगे सर यहाँ पे 48 है, गलत, यहाँ पे क्या है, सही। अब सही की संख्या ज्यादा है कि गलत की, सही की संख्या ज्यादा होगी तो आपको भाग देना है, अंतर करना है, पहले इसका इसका अंतर देखना है और भाग देना होगा, और जाकर औसत में जुड़ जाएगा। लेकिन गलत की संख्या ज्यादा होगी तो भाग तो देना ही, अंतर में संख्या से भाग देना है और उसको घटा देना है, ठीक है। तो अंतर कितने का है, 73 और 48 में अंतर कितने का होगा भैया, 25 का होगा। बोलो भाई, अरे बोलो, 25 का होगा ना, 25 बटा कितनी संख्या थी, 25 थी, भाग देंगे 1 आ जाएगा। अब ये बताइए ये प्लस में आया है तो आप क्या करेंगे, औसत कितना था 13 का, इसमें 1 जोड़ देंगे, न कि आपका 12 आएगा, गलत हो जाएगा भैया, ये 14 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है, ये वाला, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं। अगर सही वाला संख्या ज्यादा है तो वृद्धि कर देंगे, अगर गलत वाली संख्या ज्यादा है तो कमी कर देंगे, बस यही है इसका मतलब, ठीक है। चलिएगा
ये बताइए। 100 चीज़ों का औसत 46 है। बाद में ये पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया था और 43 के स्थान पे 34 पढ़ लिया गया था। ये भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि 90 थी। ये भी। अब इसको आप लोग को बताना है, ये आपका होमवर्क है। आप लोग इसको बताइए, ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप लोग को बताना है। ठीक है भैया? 100 के स्थान पे 90 हो गई संख्या और वहाँ पे संख्या बदला था। पहले आप योग निकालिए, धैर्यपूर्वक निकालिएगा योग, उसके बाद 90 था, उसके अनुसार आप लोग करिएगा, ठीक है? 90 से आपको भाग देना पड़ेगा। फिर कितने से भाग देना पड़ेगा? 90 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है भाई? चलिएगा, चलिए, देखिए, आगे चलते हैं। ये भी आपका वैसा ही है, इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए, एकदम सेम वैसा ही है। इसमें मैंने काफ़ी अधिक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है? आप लोग इसको बताइए, ठीक? चलिए, एकदम सेम ये भी वैसे ही है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई। चलिए, ये है आपका आखिरी क्वेश्चन, इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आएगा क्या, ठीक है? होमवर्क है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन आप लोग को दे दिया होमवर्क में, देखते हैं कितने लोग का कमेंट आता है, ठीक है? कमेंट कितने लोग का आता है, अब कितने लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो आज का सेशन बस यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। आप लोग तैयार रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।